HMB एंडेवर एक 3 मस्तूल वाला जहाज था जिसे मूल रूप से कोलियर के रूप में बनाया गया था और जिसका नाम पेम्ब्रोक का अर्ल रखा गया था। ये 1764 में लॉन्च किया गया था। फिर 4 साल बाद इसे ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा खरीदा गया। इसका नाम उनकी महिमा का बर्क एंडेवर रखा गया और इसे एक वैज्ञानिक अभियान करने के लिए परिवर्तित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शुक्र के सूर्य के पारगमन का अवलोकन करना था, जो एक प्रशांत स्थान पर किया जाना था। लेकिन एडमिरल्टी ने कुक को एक गोपनीय कार्य भी सौंपा, जिसमें दक्षिण प्रशांत में अनुमानित अज्ञात दक्षिणी महाद्वीप टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा की खोज करना शामिल था। जहाज अगस्त 1768 में प्लायमाउथ के बंदरगाह से रवाना हुआ। मेडेरा में एक छोटे ठहराव के बाद यह अटलांटिक महासागर के पार अपनी यात्रा जारी रखता रहा और मध्य नवंबर में ब्राजील के रियो डी जनेरियो के बंदरगाह पर पहुंचा। जनवरी तक यह दक्षिणी सिरे के चारों ओर चल चुका था। दक्षिण अमेरिका से यात्रा शुरू करके जहाज मध्य अप्रैल में प्रशांत महासागर पहुंचा। जहाज ने ताहिती के द्वीप के पास लंगर डाला, जहां चालक दल ने 3 महीने बिताए। अगला गंतव्य अक्टूबर में न्यूजीलैंड था, जहां उन्होंने 2 द्वीपों का चक्कर लगाया और उनका मानचित्र बनाया। यात्रा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ी, जहां जहाज अप्रैल 1770 में पहुंचा। दुर्भाग्यवश हालांकि 11 जून को HMB एंडेवर एक रीफ से टकरा गया, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और केवल विशाल प्रयासों के माध्यम से बचाया गया। जहाज की मरम्मत के बाद यह अपनी यात्रा जारी रखते हुए न्यू गिनी और जावा से गुजरा। अभियान मध्य अक्टूबर में बाटाविया, वर्तमान जकार्ता पहुंचा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। वहां बिताए गए 2 और आधे महीनों के दौरान चालक दल के कई सदस्यों को मलेरिया हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। पानी और खाद्य भंडार को पुनः भरने के बाद उन्होंने पनैतान द्वीप से भारतीय महासागर की ओर प्रस्थान किया। हालांकि जहाज पर एक पेचिश महामारी फैल गई, जिसने कई लोगों को शिकार बना लिया। मार्च 1771 में HMB एंडेवर ने अच्छे आशा की खाड़ी के चारों ओर यात्रा की और केप टाउन में एक ठहराव के बाद यह अटलांटिक महासागर की ओर चल पड़ा। अपने प्रस्थान के लगभग 3 साल बाद यह जुलाई 1771 में प्लायमाउथ के बंदरगाह पर पहुंचा। शुक्र का पारगमन 3 जून 1759 को हुआ। इसे देखने के लिए चार्ल्स ग्रीन ने 3 स्थानों पर 3 टेलीस्कोप स्थापित किए, ताकि प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से कोई बाधा न आए। दुर्भाग्यवश हालांकि शुक्र का वायुमंडल इसके आकारों को धुंधला कर देता है, जिससे सटीक अवलोकन करना असंभव हो जाता है।